हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा एसआई का जो यानी कि 2023 का जो फार्म आने वाला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, कब ये फार्म आने वाला है और कितने इसमें वैकेंसी आ रहा है। तो उसी में यानी कि एक इस वीडियो में हम लोग पूरा यानी कि डिटेल्स देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसेस होगा। देखिए, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी अभी है ये अपकमिंग है, यानी कि अभी आया नहीं है, यानी कि आने वाला है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर कब आएगा, कितना इसमें सीट है और क्या इसका प्रोसेस होता है। ये जो भी लोग यानी कि नए जो भी बच्चे होंगे जिसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया होगा तो उस सब यानी कि पता हो जाएगा कि क्या क्या इसमें होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार दरोगा फार्म यानी कि 2023 का, यदि इसमें इसका देख ले कि फी कितना लगता है तो आपका जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस इस सब का यानी कि कितना लगता है 700 रुपये लगता है। और एससी एसटी का कितना लगता है हम लोग का 400 रुपये लगता है। कितना लगता है 400 लगता है। इसमें एज कितना मांगता है तो इसमें एज आपका 20 से 40 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में यानी कि कोई भी यानी कि बच्चा है तो यानी कि ये फार्म भर सकता है। इसमें बीसी और ईबीसी का कितना यानी कि एज का छूट मिलता है, रिलैक्सेशन कितना मिलता है। तो यानी कि यदि आप ओबीसी में है या ईबीसी में है तो आपको 3 साल का मिलता है। और यदि आप एसटी एसटी के हैं तो यानी कि आपको कितना मिलता है 5 साल का मिलता है। कितना मिलता है आपका 5 साल का। इसमें ये आपका एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हम लोगों को बिहार दरोगा के लिए। तो बिहार दरोगा के लिए आपका क्वालिफिकेशन होगा ग्रेजुएशन, किसी भी यानी कि ऑनर्स से आपका ग्रेजुएशन पास हुए रहेंगे तो यानी कि आप बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। तो यानी कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन किए रहेंगे और आप किसी भी यानी कि माध्यम से किए रहेंगे, कोई भी आपका ऑनर्स रहेगा तो यानी कि आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसमें सिलेक्शन होता क्या है, कैसे होता है। तो देखिए, फर्स्ट में आपका होता है प्री होता है, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका फिजिकल, मेडिकल आपका ना के बराबर होता है। यदि देखिए कोई भी एग्जाम में यदि पहले ही आपका मेरिट बन जाए उसके बाद यदि मेडिकल पूछे तो यानी कि आपका मेडिकल क्या हो, बस आपका नाम के बराबर यानी कि नाम मात्रा होता है। या बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, इसमें जो मेडिकल होते हैं एकदम ना के बराबर होता है। यानी इसमें मेडिकल में कोई झोल झाल नहीं होता है, कोई ज्यादा यानी कि डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल पोस्ट, ये टोटल पोस्ट यानी कितना है। तो आपका टोटल पोस्ट अभी तो यानी कि इसको रिलीज किया है 1275 गो सीट यानी कि अभी यानी कि इसमें है। आगे चल के यदि फार्म भराएगा उस समय यदि बिहार में होगा कुछ भी तो इसमें थोड़ा यानी कि बढ़ सकता है, लेकिन अभी यदि कितना यदि पोस्ट पर आने वाला है तो यानी कि 1275 गो यानी कि सीट रहेगा। इसका अप्लाई हम लोग कब से कर सकते हैं तो इसका आपका अप्लाई होगा 1 अक्टूबर से। कब से होगा 1 अक्टूबर से। इस फार्म का अप्लाई हम लोग 1 अक्टूबर से यानी क्या करेंगे होने लगेगा। अब अभी आपका आया नहीं है यानी कि 1 अक्टूबर से ये आपका आ जाएगा। सिलेबस इसमें देख ले, हम अभी आपको बोले कि आपका प्री होता है और मेंस होता है। तो प्री का क्या सिलेबस होता है और मेंस का क्या सिलेबस होता है हम लोग उसमें देखते हैं। यदि प्री का सिलेबस देखा जाए तो आपका प्री का जो सिलेबस होता है इसमें 100 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 मार्क्स। और ये टोटल कितना समय देता है 2 घंटा समय देता है। इसमें आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग मान के चले कि ना के बराबर है, यानी कि 0.2 का मतलब कि 1/5, यानी कि 5 गो आप गलती करिएगा तब आपका एक सही वाला गलती होगा। यानी कि इसमें आपका नेगेटिव मार्क यानी कि ना के बराबर है। यदि कोई भी बच्चा यानी कि बिहार दरोगा का फॉर्म भरने वाला है तो यानी कि आपको नेगेटिव मार्क की से कोई डरना ही नहीं है। मान लीजिए आपको 70-80 क्वेश्चन जितना भी आ रहा है, 60 क्वेश्चन आ रहा है तो आप उतने में मत छोड़िए, आप मारिए उसको, ठीक है। कारण कि 5 गलती होगा तब तो हम लोग का एक यानी कि सही वाला गलती होगा। मान लीजिए कि हम 20 गो क्वेश्चन सही किए, 20 गो, मान लो कि 20 गो क्वेश्चन हम लोग तुक्का मारे। मान लीजिए हम लोग को 80 गो आ रहा है, अब 20 गो हम लोग को तुक्का मारना है तो 20 गो तुक्का मार, बाई चांस इसमें यानी कि 5 गो सही हो गया तो कितना नंबर मिला 10 नंबर। कितना नंबर मिला 10 नंबर, यानी कि 5 गो सही होगा तो 10 नंबर, लेकिन नंबर कटेगा कितना, बस आपका नंबर कटेगा 6 नंबर। तो वो हम लोग क्या 4 नंबर फायदा में है, यानी कि 4 नंबर यानी फायदा हो जाएगा इससे। इसका मेंस का सिलेबस देखें हम लोग तो मेंस का सिलेबस आपका होता है जनरल हिंदी, यानी कि आपका हिंदी होगा 200 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का आपका हिंदी होगा
200 नंबर का आपका हिंदी होगा, जिसमें आपको यानी कि उसमें 30 नंबर आपको लाना है, यानी कि क्वालिफिकेशन आपको 30 नंबर सबको लाना है। इसका आपका जीके जीएस और मैथ, मेंस में क्या होता है, जीके जीएस और मैथ होता है। पीटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पीटी के लिए बस आपको जीके और जीएस पढ़ना है और करेंट, जीके जीएस और करेंट। यदि करेंट आपका यदि ठीक रहेगा तो आपका पीटी 100% है कि निकल जाएगा। और ये करेंट आएगा कहाँ से, तो मान लीजिए कि ये फार्म अक्टूबर में भराएगा ना, यदि फार्म यदि अक्टूबर में ये भरा रहा है तो इसके एकदम ठीक साल भर चल जाइए, यानी कि साल भर के अंदर वाले जितने यानी कि आपका 22 का अक्टूबर तक से लेकर अब तक से, और जब तक यानी कि इसका फार्म यानी एग्जाम नहीं हो जा रहा तब तक आपको यानी कि आपको करेंट तैयार करके रखना पड़ेगा। यानी कि अक्टूबर में आ रहा है फार्म तो इसका ठीक एक साल पीछे चलिए, यानी कि 2022 के अक्टूबर से लेकर 2023 के अक्टूबर तक तो करेंगे ही करेंगे, और जब तक यानी कि एग्जाम नहीं हो जा रहा उस तब तक यानी कि हम लोग उसका इतना यानी कि हम लोग करेंट कंपेयर करना पड़ेगा। तो यानी कि इसके आपको पीटी का रिजल्ट लाने के लिए जीके जीएस और करेंट, मैथ पीटी में नहीं होता, बस मात्र 5 को क्वेश्चन देता है, वो उसका कोई मतलब नहीं होता। मेंस के लिए जनरल हिंदी, यानी कि हिंदी का क्वेश्चन आएगा, 100 को हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का 2 घंटा, इसमें आपको सबको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। मेंस का यदि हम लोग देखते हैं उसका सिलेबस, तो जीके जीएस मैथ है, जीके जीएस मैथ है, तो आपका जीके जीएस जो होता है आपका इसमें करंट नहीं आता है, वहीं क्या हो जाएगा, मैथ आ जाता है इसमें। तो जीके जीएस आपका हमको लगता है 80 को क्वेश्चन आएगा, 20 को या 15 से 20 के बीच में यानी कि आपका मैथ का क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, समय कितना लगेगा, 2 घंटा। फिजिकल एलिजिबिलिटी देखें, यानी कि फिजिकली के हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, यदि हाइट, तो हाइट कितना होना चाहिए, तो यदि आप जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। यदि आप एसटी के हैं तो 160 सेंटीमीटर, कितना, 160। चेस्ट कितना चाहिए, तो आप जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए 81 से 86 के बीच में, और एसटी के लिए 79 से 84 के बीच में आपको चेस्ट यानी कि चाहिए। रनिंग 1600 यानी कि 1 माइल यानी कि 1.5 किलो, यानी 1600 यानी कि 6.5 मिनट में आपको रनिंग करना रहेगा। हाई जंप 4 फीट, क्वालिफिकेशन यानी बस क्वालिफाई करना, आगे ज्यादा कुछ नहीं करना। यदि आप मान लीजिए यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकेंड दिया है, यदि आप 6 मिनट 29 सेकेंड में भी मारिएगा तब क्वालिफाई हो गए, यानी कि बिहार पुलिस जैसा नहीं कि ज्यादा जितना जल्दी मारेंगे उतना हो, नहीं, बस आपको क्वालिफाई हो जाना है, 6:30 के अंदर आपको आ जाना है। 4 फीट फानना है। लॉन्ग जंप 12 फीट, और जो आपका गोला फेंक होगा वो 16 पाउंड का होता है, आपको 16 फीट फेंकना रहता है। वहीं जो हम फीमेल की बात कर दे तो 155 सेंटीमीटर उन लोगों का हाइट चाहिए, यानी फीमेल के लिए कितना, 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और उन लोगों को कितना है, 1 किलोमीटर यानी कि रनिंग करना है 6 मिनट में। हाई जंप 3 फीट, और लॉन्ग जंप उन लोगों का कितना होता है, 9 फीट होता है, और गोला फेंक कितना, यानी कि 12 पाउंड का यानी कि गोला फेंकना है उन लोगों को 10 फीट फेंकना है। तो ये आपका है बिहार दरोगा का, यानी कि ये सिलेबस प्रोसेस के कैसे क्या होगा, फार्म कब आएगा, कितना सीटों पाएगा, क्या कैसे कैसे प्रोसेस होगा, पीटी होगा, मेंस होगा, मेडिकल होगा। यदि फिजिकल में देखें तो ये आपका प्रोसेस है, मेल के लिए ये है, फीमेल के लिए, तो यानी कि आपका सारा यानी कि एक वीडियो में यानी सारा बिहार दरोगा का जो ये अपकमिंग यानी कि वैकेंसी आने वाला है आपका अक्टूबर में उसका है। तो आप सब अभी से यानी कि यदि लोग तो बहुत पहले से लगे हुए हैं, यदि कोई नहीं लगे तो और जोर शोर से अपना मेहनत शुरू कर दीजिए। और अपना करेंट, यदि आपको पीटी के रिजल्ट लेना है तो आपको पहले इंपॉर्टेंट आपका करेंट ठीक करिए, आपका करेंट यदि ठीक रहेगा तो आपका पीटी का रिजल्ट 100% की आ जाएगा। थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।